सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 125 सीटें ऐसी हैं जहां का फैसला जो है, वहां का वोटर बैंक 100% मुस्लिम है। और मुस्लिम सीट जो है वहां पर, या मुस्लिम परसेंटेज जो है उत्तर प्रदेश में 22% वोट जो है वो मुसलमानों के पास है। यादवों के पास कितना है? मात्र 8%। दलितों के पास कितना है? सारा ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलाकर 19%। और मुसलमान आज तक क्या कर रहा है? वहां दरियां बिछाता है। सीएम किसके बनते हैं? नेता किसके बनते हैं? मिनिस्टर किसके बनते हैं? कभी तो दलित समाज से बनते हैं, कभी यादव समाज से बनते हैं। कि पूरा का पूरा मीडिया मैनेजमेंट के साथ इस वक्त यूट्यूब मैनेजमेंट भी पूरी की पूरी लगा दिया है ओवैसी के पीछे, कि बस ओवैसी के पीछे रोटियां सेको, ओवैसी को बदनाम करो, ओवैसी पे रोटियां सेको, ओवैसी को बी टीम, सी टीम, डी टीम बताओ। आप बताइए, जब बंदा कोई पार्टी बनाता है, क्यों बनाता है? ओवैसी साहब ने अगर कोई पार्टी बनाई और जो नेशनल पार्टी बन गई, तो क्या ओवैसी साहब ने घुइयां छिलने के लिए बनाई थी कि जी वो हैदराबाद के शेर बन के रहेंगे, वो उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे, वो बंगाल नहीं जाएंगे, वो बिहार नहीं जाएंगे, वो दिल्ली नहीं जाएंगे, और जहां से वो जाएंगे वहां पर हम उनको आरएसएस का एजेंट बता देंगे, मोदी जी की बी टीम बता देंगे। तो भाइयों और बहनों, इस चीज को आप समझिए। मैं ना ओवैसी साहब की तारीफ कर रही हूं, ना मैं कांग्रेस की तारीफ कर रही हूं, ना मैं अखिलेश की बुराई कर रही हूं, ना मैं ममता जी को बुरा कह रही हूं, ना मैं मायावती जी को बुरा कह रही हूं। मैं आपके दिमागों में वो बता रही हूं जो फतूर ये आपके दिमागों में भर रहे हैं कि ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम, ओवैसी बी टीम। अगर ओवैसी साहब संवैधानिक तरीके से कोई बात करते हैं, आप हमेशा देखिए, कोई भी भारत में मॉब लिंचिंग होती है, सबसे पहला स्टेटमेंट कौन देता है? ओवैसी साहब देते हैं। कोई भी गलत कानून पास होता है, सबसे ज्यादा चीखम चिल्ली कौन मचाता है? ओवैसी साहब मचाते हैं। कोई भी कुछ चीज होती है पार्लियामेंट में, उस इशू को कौन लेकर जाता है? ओवैसी साहब लेकर जाते हैं। आप बताइए, और कोई मुस्लिम नेता लेकर जाता है? अभी यहाँ पर दहाड़ी काटी गई, लोनी में मुसलमान आदमी की, अब्दुल समद नाम के आदमी की मॉब लिंचिंग करी गई। क्या मुलायम सिंह ने कुछ बोला? क्या अखिलेश ने कुछ बोला? क्या कांग्रेस ने कुछ बोला? क्या किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ बोला? या किसी मुसलमान रहनुमा ने, या मजहबी रहनुमा ने, हमारे धर्म गुरुओं ने कुछ बोला? किसने बयान दिया? सबसे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि जय श्री राम के नारे लगाने वालों की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। तो मैं बार बार ये शेर पढ़ती हूँ, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। तो जब आप दूसरों के परों से उड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही छपाक धूल धपड़धुस होंगे, ऐसे ही जमीन बोस होंगे, ऐसे ही लोग आप पे आएंगे, आपके नेताओं पे लाइव बनाएंगे, बी टीम बताएंगे। आपका कोई भी नेता उठने की कोशिश करेगा, आरएसएस का एजेंट बताकर उसको धपड़धुस कर देंगे। और इसमें आप सबसे ज्यादा जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। तमाम उम्मत में, तमाम चरिंदों में, परिंदों में, दरिंदों में आपको सबसे ज्यादा अकल दी। क्या आप अपनी अकल यूज करते हैं? सवाल ही नहीं उठता। भारत का मुसलमान तो अकल यूज करता ही नहीं है, ये अपनी अकल गिरवी रख देता है, बाद में किस्तों में उधार लेकर आता है और फिर सोचता है कि हाँ सही है। ओवैसी को कह रहे हैं आरएसएस का एजेंट, हाँ होगा, ऐसे थोड़े कह देंगे अभिसार सर, ऐसे थोड़े कह देगा आर्टिकल 19 वाला, ऐसे थोड़े कह देगी ममता, ऐसे थोड़े कह देगी माया, ऐसे थोड़े कह देगा अखिलेश। अपनी अकल नहीं लड़ाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कौन सी ऐसी बात कही कि आपको ऐसा लगा वो आरएसएस के हैं? हमेशा आपकी सपोर्ट करी, हमेशा दीन को, दुनिया को साथ लेकर चले। और मेरा दीन कहता है कि जो पक्का दीन होगा, दीन में शामिल होगा, इस्लाम में शामिल होगा। दीन और सियासत एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप दीन में अगर हैं तो सियासत भी आपको साथ लेकर चलनी होगी। तो उत्तर प्रदेश के मेरे बहन भाइयों, अगर अभी भी तुमने अकल ना खोली, अभी भी तुमने दूसरों के लिए दरियां बिछाई, दूसरों को प्रमोट करा, दूसरों के दुम छल्ले बने, दूसरों से जलील हुए, दूसरों पे फूल मालाएं फेंकी, तो आप याद करना कि इस बार इतिहास नहीं लिखा जाएगा। अपना वोट बटने मत दे, क्योंकि जहां भी मुस्लिम बहुबली इलाका होगा वहां पर कांग्रेस भी मुसलमान खड़ा करेगी, ओवैसी साहब तो मुसलमान खड़ा करेंगे ही करेंगे, यादव भी मुसलमान खड़ा करेंगे, मायावती भी मुसलमान खड़े करेंगे, और 4-5 चवन्नी चोर जो हैं वो आजाद
आजाद होकर वोट काटेंगे और फायदा किसको होगा? सीधा बीजेपी को फायदा होगा। और असल में बीजेपी की जो बी टीम है वो ओवैसी साहब नहीं, अगर आप देखें या तो वो आजाद साहब हैं या वो मायावती जी, क्योंकि ये दोनों वोट काटने वाले हैं और ये दोनों दलितों का वोट बंटवाएंगे। और पूरा का पूरा अगर कुछ होगा, मायावती खुद कह चुकी हैं कि मैं अखिलेश यादव को हरवाने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाऊंगी। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों को समझना चाहिए कि उनके हालात किस तरह है। मुसलमान हैंडीकैप्ड की तरह होता है। भारत का मुसलमान 70 साल से या 75 साल से एक अपाहिज वाली जिंदगी जी रहा है। जब इलेक्शन होते हैं तो हर पार्टी आती है, मुसलमान को लल्ला बनाकर गोद में झूले झुलाना शुरू कर देती है, लोरियां सुनानी शुरू कर देती है। और जैसे ही इलेक्शन होते हैं आप उनको वोटिंग कर देते हैं, फिर आपको रेंगने के लिए 5 साल सड़क पर तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। आपकी मॉब लिंचिंग होती है, आपके धर्मगुरु चुप रहते हैं, आपकी बेटियों को मारा पीटा जाता है, आप चुप रहते हैं, आपकी मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, आपके तमाम धर्मगुरु चुप रहते हैं। और ये तमाम पार्टी जिनको आपने चुना होता है ये भी चुप रहती है। आपके कलामे पाक को टारगेट करा जाता है, ये चुप रहते हैं। आपके मजहब को टारगेट करा जाता है, ये चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि इनको पता है कि मुसलमान बेवकूफ होता है। जब इलेक्शन आएगा 1 साल पहले फिर हम इनको बेवकूफ बनाकर वोट ले लेंगे। तो ये तमाम राजनीति, ये तमाम पॉलिटिक्स यूपी के मुसलमानों को समझनी चाहिए। एक नहीं 125 सीटें आपके हाथ में हैं। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश का नसीब बदल सकते हैं। अभिसार साहब एक हैं, बड़ी फैन हूं मैं उनकी, बड़ी इज्जत से उनको सुनती थी, लेकिन बड़ा अजीब लगता है। अभिसार शर्मा एक रिपोर्टर हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, डिफरेंट चैनल पे जाकर अपने इंटरव्यूज भी सेल आउट करते हैं। तो आजकल वो भी ओवैसी साहब के पीछे पड़े हुए, फरमाते हैं ओवैसी साहब के अकाउंट कंगाले जाएं, उनके पास इतना पैसा आता कहां से है। तो जरा जाकर कोई अभिसार साहब को समझाए कि ये वही हैदराबाद है जहां के नवाब हैदराबाद ने 15 टन सोना सरकार को उस वक्त दिया था जब चाइना से जंग थी 61 या 62 में, और आज तक दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटी वही है। 15 टन सोना ख्वाब में भी आया। तब तो ये सारे नारंगी कुत्ते तमाम गुफा की औलादे नहीं आए कि कठ मुल्लो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने 15 टन सरकार को डोनेट कर दिया। तब संघियों ने क्या करा था भारत के लिए। तो नवाब हैदराबाद के खानदान से ताल्लुक है ओवैसी साहब का, जिनके अकाउंट कंगालने की बात की जा रही है। और दूसरी बात, सवाल तो ये भी बनता है, जितने चड्डीधारी हैं इनकी औकात नहीं, 2-2 रुपए पर कमेंट रहते हैं, तो क्या इनके डेटे कंगालने की बात कभी किसी चैनल वाले ने करी? कभी किसी ने कहा कि आरएसएस के अकाउंट कंगाले जाएं? कभी किसी ने कहा फूटे मुंह, किसी ने कहा कि आरएसएस पे बैन करा जाए? किसी ने कहा कि आरएसएस की गतिविधियां जो है हमेशा भारत के अगेंस्ट चलती हैं? किसी ने पूछा कि नागपुर की जो नाजायज औलादे, इनका खर्चा पानी कहां से चल रहा है? खाते किसके कंगाले जाएंगे? कठमुल्लाओं के, आपके, हमारे, ओवैसी साहब के। तो सुधर जाओ मेरे यूपी वालों, इलेक्शन है, अभी भी समझ जाओ कि तुम्हारा वोट मोदी के वोट के बराबर है। तुम्हारा वोट वही वैल्यू करता है जो मोदी जी का है, जो योगी का है, जो अखिलेश का है, जो मुलायम का, तमाम लोगों का वोट जो इक्वल है वो भी तुम्हारा भी उतना ही इक्वल है, चाहे तुम झुग्गी झोपड़ी में रहते हो। तो 125 सीटों का जो करनी धरनी है या हिसाब किताब है वो तुम्हारे हाथ में। तुम यूपी की दिशा दुर्दशा दोनों बदल सकते हो। और यही वजह है कि इनके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गए। हाय, अगर ओवैसी आ गया तो कहीं ये 70, 80 या 90 सीट ना निकाले और हमारा घंटा ना बजा दे। जो मुसलमान हमारे लिए दरिया बिछाते हैं, जी हुजूरी करते हैं, कहीं वो काम